अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे वाह, अब तो तू बड़ी मौजिबा बन गई हो। अब तो तू सलाम कलाम मारती हो। अरे बाजी, पहले कम से कम मेरे सलाम का जवाब तो देती, फिर कुछ बात करती। क्या आपकी मैडम यही सिखाती हैं? अरे हमारी मैडम हमें सलाम उलाम नहीं सिखाते हैं, बल्कि दुनिया में कैसे जीना चाहिए वो सिखाते हैं। यानी कि सुबह के वक्त गुड मॉर्निंग, शाम को गुड इवनिंग और रात को गुड नाइट बोलने के लिए कहती है। अरे बाजी, हमें तुम पर अफसोस है कि दिन की बातें तुम नहीं सीखती, बल्कि उल्टी सीधी बातें सीख लेती हो। अम्मी सही कह रही थी कि तुम अपनी अप्पी की तरह मत बनना, बल्कि दीनदार बनना। अरे चल, बड़ी आई है दीनदार बनने, इसमें हमें क्या मिलेगा? जब हम दुनिया की पढ़ाई पढ़ेंगे तो हमें अच्छी नौकरी मिलेगी और ठाट बाट की जिंदगी गुजारेंगे। जैसे मेरी आपी जी नौकरी करती है, वैसे मैं भी नौकरी करूंगी और पैसे कमाऊंगी और ऐश करूंगी। अरे बाजी, तुम तो सिर्फ दुनिया ही देख रही हो, जरा दिन भी तो देखो। हम लोग मुसलमान हैं, हमारे उस्ताद कहते हैं मुसलमानों पर दिन की तालीम फर्ज है। अरे ये सब बातें छोड़ो, ये सब पुरानी बातें हैं। अरे बाजी, कैसे जान गई? अगर दिन की तालीम ना हो तो वह अंधों की तरह है कि उन्हें अंदरूनी मसला भी पता नहीं होता, और इसी वजह से हमारी अंदरूनी हया भी खत्म हो जाती है। जो हमारा सबसे कीमती जेवर है, ये हमारे हजरत सिखाते हैं। अरे तुम्हारे हजरत को दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। अरे बाजी, मैं समझ गई, यही तो आपकी गलती है, ये बेहयाई है। पता नहीं आप इसे कैसे अच्छा समझते हो। छी, ऐसी मैं ही सिर्फ थोड़ी हूँ। जिस मोहल्ले में मेरी माँ रहती है, वहाँ के लोग हम लड़कियों को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। अरे बाजी देखो, हमारी किताब में लिखा है गैरों की तरफ देखना भी गुनाह है। एक मर्तबा की बात है, रसूलुल्लाह आप अपनी बीवियों के पास बैठे हुए थे। इतने में सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन मखदूम, जो कि नाबीना सहाबी थे, हुजूर की बारगाह में आ गए। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया अपनी बीवियों से कि आप लोग पर्दे में हो जाओ। उनमें से एक बीवी ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह, ये तो नाबीना शख्स है, या हमें देख नहीं सकते, पर्दा की क्या जरूरत? तो हुजूर ने फरमाया, वो नहीं देख सकते, लेकिन तुम लोग तो देख सकते हो। यह हदीस शरीफ है, अब फैसला करो। अरे थोड़ा बहुत दीन तो हम लोग भी जानते हैं, उसमें काम चल जाएगा। अरे बाजी, अगर काम चल जाएगा तो पहला कलमा पढ़कर बताओ, क्या कुछ आता भी है? पहला कलमा शहादत, शहादत के माने गवाही देना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे बाजी, ये तो अफसोस की बात है कि तुम्हें पहला कलमा तक भी नहीं आता। पहला कलमा शहादत नहीं, बल्कि पहला कलमा तैयब है। अरे वाह, अब तो तू मेरी भी गलती निकालती हो। अरे बाजी, जब गलत पढ़ोगी तो गलती निकालेंगे ही। अच्छा ये सब छोड़िए, हमारे नबी की माँ का नाम क्या था? उनको किसने दूध पिलाया था? और आपकी चहेती बीबी कौन थी और क्यों थी? अरे ये सब मैं नहीं जानती हूँ, मैं तो स्कूल में पढ़ती हूँ, वहाँ अंग्रेजी तालीम पढ़ाई जाती है, शायद इसीलिए हम लोग गलती कर जाते हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। हमारे उस्ताद जी ने एक शेर कहा था, शेर ये है, सिखाए हैं मोहब्बत के अजब अंदाज मगरिब ने, सिखाए हैं मोहब्बत के अजब अंदाज मगरिब ने, हया सर पीटते हैं अजमतें फरियाद करती है। और मैं आपको बताऊंगी, चलो सुनो। हमारे नबी की माँ का नाम हजरत आमना, और उनको दूध दाई हलीमा ने पिलाया था, और उनकी सबसे प्यारी बीबी हजरत आयशा थी, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी। और उनकी खास होने की एक वजह ये भी थी कि वो बहुत ज्यादा खिदमत गुजारा ज़हीन फरमान बरदार थी। अच्छा ये भी बताइए, खाना पकाना जानती हो? कैसी बात करती हो, मेरी माँ को तो ढंग से खाना पकाना नहीं आता है, भला वो मुझे क्या सिखाएगी? वो तो बस मुझे मोबाइल दिखाती है और मेले ठेले में लेकर जाती है और दुनिया की रनाइयों में, दुनिया की खूबसूरतियों में लगी रहती है। मेरी माँ को ना नमाज पढ़ने आती है, ना कुरान पढ़ना, ना किसी से मोहब्बत से पेश आना। आज मेरी माँ के दिल से इस्लाम निकल चुका है। मुझे बहुत अफसोस भी होता है कि पता नहीं आगे क्या होगा या फिर मरने के बाद क्या होगा। इसी हवाले से मैं आपको चंद शेर सुनाना चाहती हूँ। खताओं पर खताएं हैं, मोबाइल पर निगाहें हैं, खताओं पर खताएं हैं, मोबाइल पर निगाहें हैं, तिलावत ना दुआएं हैं, मोबाइल पर निगाहें हैं। अज़त तो है फिक्र आया कि गैर महरम में
सकती, ये गुमराहे की राहें हैं, मोबाइल पर निगाहें हैं। परेशान है मेरे भाई, परेशान है मेरे बहने, परेशान है मेरे भाई, परेशान है मेरे बहने, परेशान मेरी माएँ हैं, मोबाइल पर निगाहें हैं। बेज़ाहिर दीनदारी लबों पर दिन की बातें हैं, बेज़ाहिर दीनदारी लबों पर दिन की बातें हैं, तहे दिल में कैद है, मोबाइल पर निगाहें हैं। ये शौक़ बदनिगाही ने हमें बेहिस बना डाला, ये शौक़ बदनिगाही ने हमें बेहिस बना डाला, मुसीबत की हवाएं हैं, मोबाइल पर निगाहें हैं। अस्तगफिरुल्लाह बाजी, हाँ इस तरह एक माँ नहीं बल्कि कई माएँ बर्बाद है, जो मोबाइल उनके लिए सब कुछ है। ना उस माँ को अपनी फिक्र है, ना अपने औलाद की फिक्र है, ना आखिरत का कोई खौफ है। अगर वो माएँ अपनी जिंदगी से मोबाइल दूर कर दे तो इनकलाब बर्पा हो सकता है, लेकिन पता नहीं आज की माएँ समझती क्यों नहीं। ऐसी ही औरत के बारे में आया है कि क़यामत के दिन 4 लोगों को अपने खानदान में से जहन्नम में लेकर जाएंगे। ऐ इस्लाम की मुकद्दस माएँ, आप अपने आप को बचाएं और इस्लामी दायरे में रहकर अपनी जिंदगी गुजारिए, इसी में भलाई है। हाँ बहन, अगर हमारी माएँ इस्लाम को फॉलो करने लगे और नबी की बात पर अमल करें तो माएँ भी कामयाब होगी और उनकी औलाद भी। अल्लाह ताला हम सबको उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर। सलातु व सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उम्मीद करते हैं मेरी प्यारी बहन आप खैरियत से होंगे। क्या मैं आपका तारुफ जान सकती हूँ? जी हाँ, क्यों नहीं। मेरा नाम तरन्नुम परवीन है और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद शमसुद्दीन अंसारी है और मैं रहमत नगर की रहने वाली हूँ। आपका क्या नाम है और आप कहाँ की रहने वाली हैं? जी मेरा नाम उम्मुल बारा है और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद सद्दाम अंसारी है और मैं भी रहमत नगर की रहने वाली हूँ। जज़ाकल्लाह उम्मुल बारा बहन, हम दोनों का नाम मुकालमा में है। क्या आप तैयार हैं मुकालमा के लिए? जी बहन बिल्कुल तैयार है। बताइए किस चीज़ में कलाम करना चाहती हो? मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि वह कौन शख्स है कि अगर नमाज का वक्त निकल जाए तब भी उसकी नमाज कज़ा नहीं होती? माशाअल्लाह, आपका बहुत अच्छा सवाल है। हाजी की नमाज के जब अरफा के दिन मुज़दलिफा रात को पहुँचे तो मगरिब की नमाज का वक्त निकलकर ईशा में पढ़ने का हुक्म है। माशाअल्लाह, आपका बहुत अच्छा जवाब है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि वह कौन शख्स है जिसको वक्त होने से पहले नमाज पढ़ने का हुक्म है? मैदान अरफात में अरफा के दिन हाजी अगर जमात से पढ़े तो जोहर के वक्त में अशर की नमाज पढ़ने का हुक्म है। जज़ाकल्लाह। मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि वह कौन सी नमाज है जिसके लिए काबा शरीफ की तरफ मुँह करना शर्त है? माशाअल्लाह, आपका बहुत अच्छा सवाल है। वह नफी नमाज है जबकि मुस्फी सहारी पढ़े जिसके लिए इस्तक़बाल किबला शर्त है। सुभान अल्लाह, आपका कमाल का जवाब है। मेरा चौथा सवाल आपसे ये है कि वह कौन शख्स है जिसको कुरान शरीफ की तिलावत करना हराम है? हैज़ वाली औरत को। जज़ाकल्लाह। मेरा पांचवा सवाल आपसे ये है कि अगर किसी सुन्नत या वाजिब के छूटने के सबब दोबारा जमात हो रही हो तो नया आने वाला जमात में शरीयत हो सकता है? माशाअल्लाह, आपका बहुत अच्छा सवाल है। आने वाला उस जमात में शरीयत नहीं हो सकता जो जमात में वाजिब या सुन्नत के छूटने के सबब हो रही। माशाअल्लाह, आपका बहुत अच्छा जवाब है। मेरा छठा सवाल आपसे ये है कि वह कौन सा पाक कपड़ा है जिसको पहनकर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं? माशाअल्लाह, आपका बहुत अच्छा सवाल है। चुराया हुआ धोबी के बदला हुआ कपड़ा अगर पाक भी हो तो उसे पहनकर नमाज जायज़ नहीं। जज़ाकल्लाह। मेरा सातवां सवाल आपसे ये है कि वह कौन सी तकबीर है जिसको कहने से नमाज फासिद हो जाती है? अल्लाह अकबर को अल्लाह अकबर कहने से नमाज फासिद हो जाती है। जज़ाकल्लाह। मेरा आठवां सवाल आपसे ये है कि अगर वह कौन सी सुन्नत है जिसको छोड़ देना कुफ्र है? वह सुन्नत जिसको जलील या हल्का समझकर छोड़ दिया। माशाअल्लाह, आपको बहुत अच्छा जवाब है। तरन्नुम बहन, मैंने आपके तमाम सवालों का जवाब दे दिया। क्या मैं भी आपसे कुछ सवालात कर सकती हूँ? जी क्यों नहीं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि निकाह करना कब फर्ज और कब वाजिब और कब सुन्नत मुक़द्दर है, कब मकरूह कब हराम है? माशाअल्लाह, आपका बहुत अच्छा सवाल है। जो शख्स मेरे पर कादिर हो उसका निकाह करने की नफसिल है कि अगर तन्हाई की हालत में जिना करने को गुनाह का यकीन हो तो निकाह करना फ़र्ज है और सिर्फ अंदेशा हो तो निकाह करना वाजिब और शौहत से ज़्यादा गिलाना हो तो सुन्नत मुक़द्दर है और उन बात का अंदेशा हो कि निकाह के बाद आखिरात और फराइज़ मुतालका पूरे ना कर सकेगा तो निकाह करना मकरूह और उन बातों का अंदेशा ही नहीं बल्कि यकीन हो तो निकाह करना हराम है। माशाअल्लाह, आपका बहुत
अच्छा सवाल है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि मेहर की कितनी किस्में हैं और कौन सी? माशाअल्लाह, आपका बहुत अच्छा सवाल है। मेहर की 3 किस्में हैं। नंबर 1 मेहर मुतलक, नंबर 2 मेहर मुअज्जल, नंबर 3 मेहर मुअज्जल। जज़ाकल्लाह। मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि औरत किस मेहर के मुलाबा के लिए औरत अपने को शोहर से रोक सकती है? मेहर वसूल करने के लिए औरत अपने को शौहर से रोक सकती है। माशाअल्लाह। मेरा चौथा सवाल आपसे ये है कि आम दस्तूर है कि औरत से मेहर माफ़ करा लेते हैं, बताइए कि सूरत में औरत के माफ़ करने से भी मेहर माफ़ नहीं होता? माशाअल्लाह, आपको बहुत अच्छा सवाल है। औरत के मरते वक्त अगर मेहर माफ़ कराया तो उस सूरत में वली की इजाज़त के बगैर और के माफ़ कर देने पर भी मेहर माफ़ नहीं होता है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि हुजूर की अक्षर बीवियों का मेहर कितना था? माशाअल्लाह, आपको बहुत अच्छा सवाल है। एक 31 तोला चांदी हुजूर की अक्सर बीवियों का मेहर था। माशाअल्लाह, आपका बहुत अच्छा जवाब है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।